के कंटिन्यूएशन में लास्ट टॉपिक था हमारा मैट्रिक ड्रग्स, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लस अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए थे सीसीएस यूनिवर्सिटी से और 2023 से लेकर 2013 के, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। यू कैन एक्सेस फ्रॉम दैट। सो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स का मतलब होता है सब्सटेंसेस जो कि एसिड्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। इसका मतलब वो बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। सो नाउ डेफिनेशन, एंटा एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट हमारी गैस्ट्रिक कंटेंट्स की एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, लोअर करते हैं। इनहिबिट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। हमारे स्टमक में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजेन, और पेप्सिनोजेन अपनी पेप्सिनोजेन मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। देन ये HCl के साथ रिएक्ट करके अपनी एक्टिव फॉर्म मतलब पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर एंटा एसिड एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करके उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एज अ रिजल्ट पेप्सिन का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, राइट। पेप्सिन 1.5 से 2 तक की pH पर ही मतलब एसिडिक मीडियम में ही अपना एक्शन बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकता है। बट ड्यू टू एंटा एसिड जो कि स्टमक कंटेंट से रिएक्ट करके उनकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पेप्सिन है उसका एक्शन इनहिबिट हो जाता है। नेक्स्ट, एंटा एसिड इसोफेगोगैस्ट्रिक स्फिंक्टर की टोन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट का इसोफेगस में रिफ्लक्स डिक्रीज हो जाता है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल एंटा एसिड। सबसे पहले वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस होना चाहिए जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाए। जो एंटा एसिड है वो हमारे स्टमक के एसिड से रिएक्ट करने के बाद उसके एंड प्रोडक्ट में, उस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट में CO2 लिबरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि CO2 का लिबरेशन पेन कॉज करता है। ऐसा इसीलिए होता है कि एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से जो स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसल लेयर है उसको ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन हुआ होता है, और जब CO2 लिबरेट होगी तो उसके गैस्ट्रिक म्यूकोसल लेयर की स्ट्रेचिंग होगी, जिसकी वजह से पेन कॉज होगा। नेक्स्ट, CO2 विल प्रोड्यूस रिबाउंड एसिड सिक्रीशन। रिबाउंड एसिड सिक्रीशन का मतलब ये होता है जब हम किसी एंटा एसिड को मेडिकेशन को लेने के बाद उसको छोड़ देते हैं तब हमारी बॉडी से HCl का एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज रिबाउंड एसिड सिक्रीशन। नेक्स्ट इज एंटा एसिड ना तो हमारी बॉडी में लैक्सेटिव इफेक्ट शो करना चाहिए, ना ही कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट शो करना चाहिए। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। These drugs acting at weak bases neutralize gastric HCl। ये वीक बेसिस होते हैं जो हमारे स्टमक में जाके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और they raise the stomach pH to above 4। अगर हम एंटा एसिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंटा एसिड्स हमारे दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किए गए हैं। पहला आता है सिस्टमिक एंटा एसिड एंड सेकंड वन इज नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड्स। सो सिस्टमिक एंटा एसिड्स हमारे वो होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये सॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूस सिस्टमिक एल्कलोसिस। एल्कलोसिस वो हमारी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्लड के अंदर एल्कली का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एज अ रिजल्ट ब्लड की pH इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो सिस्टमिक एंटा एसिड्स के एग्जांपल हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। नाउ नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड्स। नॉन सिस्टमिक एंटा एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं होते क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, और ये सिस्टमिक एल्कलोसिस भी प्रोड्यूस नहीं करते। इसके एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा। नाउ इंडिकेशंस। तो सबसे पहले इंडिकेशन है GERD। GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जिसमें एसिड और स्टमक के कंटेंट्स का इसोफेगस के अंदर बैकफ्लो हो जाता है, एज अ रिजल्ट हार्टबर्न की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट, एसिड इंजेक्शन के केस में देंगे पेशेंट को। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। क्रॉनिक डायरिया के केस में हम नहीं देंगे, स्टमक और इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज है तब हम पेशेंट को नहीं देंगे, एल्युमिनियम पॉइजनिंग के केस में नहीं देंगे, और सीवियर किडनी डिजीज में नहीं देंगे एंटा एसिड्स। नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफली अबाउट सम ड्रग्स। सबसे पहले है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट वाइट है, वाटर सॉल्युबल है और
कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल एंटासिड है। नेक्स्ट, ये गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, वाटर एंड CO2 का फॉर्मेशन करता है एज एन एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट, वेरी पोटेंट, पोटेंट मतलब वेरी पावरफुल एंड हैज क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये CO2 रिलीज करता है जिसकी वजह से रेबाउंड एसिड सिक्रीशन प्रोड्यूस हो जाता है। इसकी डोजेज की अगर हम बात करें तो 1 से लेके 5 ग्राम दिया जाता है वाटर में। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के टॉपिकल यूज की बात करें तो ये अपने सॉल्यूशन फॉर्म में एज एन एंटी फ्लोरिटिक लोशन की तरह पे यूज होता है। इसका मतलब लोशन जो कि इचिंग को प्रिवेंट करने के लिए या फिर रिलीव करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आई वॉश में यूजफुल है, माउथ वॉश में यूजफुल है और टू लूजन द ईयर वैक्स। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये व्हाइट पाउडर है जिसका टेस्ट चॉकलेट है, रिएक्ट करता है गैस्ट्रिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। ये क्विकली एक्ट करता है और इसकी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी हाई है। देन इसका एक्शन प्रोलॉन्ग्ड है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, बट मैग्नीशियम सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड के कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट को काउंटरैक्ट करता है। देन अगर इसकी प्रोलॉन्ग थेरेपी चले, मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक कैल्शियम कार्बोनेट का ट्रीटमेंट चले, तो हमारी बॉडी में कंडीशन हो सकती है जिसका नाम है हाइपरकैल्सीमिया। इस कंडीशन में हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देन इसकी डोज है 1 to 2 टैबलेट्स या फिर 5 to 10 ml एवरी 2 आवर्स लेना है ओरली। नाउ नेक्स्ट ड्रग है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करता है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की फॉर्म में अवेलेबल होता है। देन ये क्विक एक्टिंग एंटी एसिड है, जल्दी अपना एक्शन शो कर देता है और इसका एक्शन लंबे टाइम तक रहता है। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड एक लाइट कलरलेस वाटर सोल्यूबल पाउडर है। देन ये ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन के लिए शॉर्ट ट्रीटमेंट की तरह यूज होता है। देन इसकी डोजेज अगर टैबलेट फॉर्म में है तो 2 से 4 टैबलेट 4 बार लेनी है दिन में, और अगर लिक्विड प्रिपरेशन है तो 5 to 15 ml 4 टाइम्स पर डे। तो नेक्स्ट ड्रग है हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एज अ व्हाइट विस्कस सस्पेंशन की फॉर्म में अवेलेबल होता है या फिर एक ड्राई जेल की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और टैबलेट्स। नेक्स्ट, इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट और डिमल्सिंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है अल्सर के ऊपर। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जो ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है और डिमल्सेंट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल मेम्ब्रेन को इरिटेट होने से प्रिवेंट करता है। देन कॉन्स्टिपेशन इसका मेजर साइड इफेक्ट है। इट इज यूज्ड इन द टेम्परेरी प्रोटेक्शन ऑफ माइनर कट्स एंड बर्न्स। देन अगर हम इसकी प्रिपरेशंस एंड डोजेज की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल 4 to 8 ml हमें लेना चाहिए एवरी 2 to 4 आवर्स। अब अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट फॉर्म में बात करें तो 0.5 ग्राम लेना है 1 to 2 टैबलेट्स चबा के, QID मतलब 4 टाइम्स ए डे। तो इस वीडियो में हमने एंटी एसिड्स की डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंटी एसिड, उनकी क्लासिफिकेशन और कुछ ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।